हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 33 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्सपोर्ट में इंश्योरेंस कैसे लेना है और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पूरा यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गुजराती बिजनेसमैन हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे हमारी मेंटरशिप में मैं एक्सपोर्ट करने में लाइव में सपोर्ट करता हूँ एंड ज्वाइंट वेंचर में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट है एंड कई बार तो इनकम के हिसाब से भी जो है एज ए एक्सपोर्टर आपको इंश्योरेंस लेना होता है, वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिस्क, कि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा कार्गो टूटेगा फूटेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आग लग जाएगा, कोई चोरी कर जाएगा तो यहाँ पे हमें इंश्योरेंस मिलेगा। बट वो इंश्योरेंस कब मिलेगा, जब प्रॉपर इंश्योरेंस लिया होगा तब मिलेगा। तो यहाँ पे एज ए एक्सपोर्टर आपको प्रॉपर इंश्योरेंस कैसे लेना है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं एज ए एक्सपोर्टर मेरे कार्गो का प्रॉपर इंश्योरेंस में कैसे लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन रास्ते हैं। बाय सी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें इंकोटर्म यूज करना कंपलसरी है। या तो आप एफओबी एक्सपोर्ट करो, या तो आप सीआईएफ एक्सपोर्ट करो। बाय एयर में है तो सीपीटी सीआईपी एक्सपोर्ट करो, या बाय रोड में भी सीपीटी सीआईपी इंकोटर्म यूज करो, या आप डीडीपी इंकोटर्म का यूज कर सकते हो। जनरली बाय सी का जो एक्सपोर्ट होता है वो एफओबी या सीआईएफ इंकोटर्म के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में पहले तो समझिए हमारा रिस्क क्या है। देखिए, एक्सपोर्ट में क्या होता है, कार्गो को हमारी फैक्ट्री से लेके डेस्टिनेशन बायर की फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। बट कहां तक किसका रिस्क है वो कौन डिसाइड करता है, इंकोटर्म। यस, ये इंटरनेशनल लॉ है। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही सिंपल है। यस, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है राइट नॉलेज के साथ, राइट मेंटर के साथ जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन सकता है। यस, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मोस्टली जो है सारे इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं। मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम से काम होता है, सारे इंटरनेशनल लॉ है और वो सब चीजें हमको पता है। और आपको पता नहीं तो आप लर्न कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो यहाँ पे अननोन रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क है वो नॉन रिस्क है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम बात करें एक्सपोर्ट में, पहले तो क्या रिस्क है, सबसे पहला रिस्क कि सर पैसा नहीं आया तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो कोई रिस्क ही नहीं है। पैसा देगा तो प्रोडक्ट देगा। क्या है, पहले पैसा आएगा फिर प्रोडक्ट जाएगा, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, 50% एडवांस लेंगे, 50% बिफोर डिलीवरी लेंगे तो भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तीसरा, 50% एडवांस लेंगे, 50% एलसी लेंगे तो भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट में पेमेंट का कोई रिस्क नहीं है। आपने उधारी क्रेडिट में एक्सपोर्ट कर दिया, उधारी मतलब क्रेडिट, आपने लाइक 30 डेज क्रेडिट में एक्सपोर्ट किया है, अब बाद में जो है बायर पैसा नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन तो ऐसी है कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे एंड उधारी में एक्सपोर्ट करोगे तो बायर की तहकीकात करके पूरा वेरिफिकेशन करके एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा बायर होगा तो एक्सपोर्ट करेंगे, जेन्युइन बायर होगा तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे पैसा नहीं देगा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेयर टू रेयर केस में कि आपने वेरीफाई किया था बट फिर भी जो है यहाँ पे बायर पैसा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आता है इंटरनेशनल डेब्ट कलेक्शन एजेंसी। क्या आता है, इंटरनेशनल डेब्ट कलेक्शन एजेंसी। वो लोग जो है लाइक 15 to 20% लेते हैं बट आपका पैसा निकाल के देते हैं। तो नो रिस्क इन एक्सपोर्ट। यस, तो पेमेंट का कोई रिस्क नहीं है। दूसरा, करेंसी का रिस्क होता है कि करेंसी अप हो गया, करेंसी डाउन हो गया, तो उसके लिए बैंक में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा डॉलर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बुक हो जाएगा। फिर डॉलर अप भी हो जाएगा तो भी हमें फिक्स मिलेगा, डॉलर डाउन भी हो जाएगा तो भी हमें फिक्स मिलेगा। जैसे कि मेरा एक्सपोर्ट में आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बायर से, हैंड परफॉर्मा इनवॉइस साइन स्टैम्प हो गया है, 30% एडवांस पैसा है, लाइक $10,000 का ऑर्डर है, $3,000 आज आ गया है और $7,000 मुझे बाद में 1 महीने के बाद आने वाले बिफोर डिलीवरी है। तो अभी $3,000 तो आ गया, अब वो $7,000 जो है वो 1 महीने के बाद आएगा। पता नहीं डॉलर क्या होगा, अप होगा या डाउन होगा। तो मैं अपनी बैंक में जा सकता हूं एंड मैं जो एज एक्सपोर्टर, आप भी जा सकते हो और आप अपनी बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मुझे जो है लाइक यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 महीने के बाद मेरा $700 आने वाला है, उसका मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो बैंक आपसे जो है
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड आपका डॉलर बुक हो जाएगा। तो करेंसी का भी कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है। तीसरा रिस्क है कार्गो का, गुड्स का रिस्क, जिसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जब भी मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो इनकोटर्म के हिसाब से यहाँ पे जो है रिस्क के हिसाब से हमें इंश्योरेंस लेना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जनरली CIF एक्सपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है इनकोटर्म के हिसाब से इंश्योरेंस लेना रहता है। मतलब FOB एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें हमारे वेयरहाउस से लेके पोर्ट तक इंश्योरेंस लेना है। CIF एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे वेयरहाउस से लेके सामने वाले पोर्ट तक इंश्योरेंस लेना है। बट समंदर में कुछ भी कार्गो टूट जाता है, फूट जाता है, डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वो बायर क्लेम करेगा। यस। एंड उसके बाद DDP आता है, डिलीवर ड्यूटी पे, डोर टू डोर डिलीवरी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एज ए एक्सपोर्टर जो है हमें इंश्योरेंस लेना होता है एंड पूरा रिस्क भी जो है हमारा है। मतलब अमेरिका के अंदर भी कुछ भी गड़बड़ हो गई तो भी जो है हमारा रिस्क है, हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो जब डोर टू डोर हम डिलीवरी करते हैं तो डोर टू डोर इंश्योरेंस रहता है। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको प्रॉपरली जो है कार्गो इंश्योरेंस लेना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप जो है सेफली बिजनेस कर पाओगे, आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट करता हूं, जैसे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बन जाता है, आपको CHA को इनवॉइस पैकिंग लिस्ट मेल कर देना है एंड उसे बोल देना है कि मुझे इंश्योरेंस लेना है। यहां पे आपको दो ऑप्शन है, आप इंश्योरेंस ले सकते हो। या तो आपके पास कोई कार्गो मरीन इंश्योरेंस एजेंट है तो उसको डायरेक्टली इनवॉइस पैकिंग लिस्ट मेल कर दीजिए कि ये मेरा इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट है, मुझे जो है इसका इंश्योरेंस लेना है। दूसरा, आप CHA को बोल दीजिए कि मेरा जो कार्गो है CIF इनकोटर्म है तो CIF के हिसाब से इंश्योरेंस लेना है, तो CHA जो है इसका इंश्योरेंस लेके देगा। एंड जब से उसका पॉलिसी आता है तब से इंश्योरेंस इसका स्टार्ट रहता है। और यहां पे एक आपको बात बता दूं, यहां पे आप एक्सपोर्ट करते हो एंड यहां पे आप इंश्योरेंस लेते हो तो यहां पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 110% पे गिना जाएगा। मतलब क्या होता है, आपका 10 लाख का गुड्स है तो यहां पे 10% प्लस मतलब 11 लाख का गुड्स है, ऐसा कंसीडर करके आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कार्गो में कोई डैमेज आता है तो आपका 10 लाख का इनवॉइस है, आपको यहां पे 11 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि ये यहां पे टाइम वगैरह का आपका टाइम लॉस तो हुआ ना। समझो, मैंने यहां से एक्सपोर्ट किया तो प्रोडक्ट बनाया, सब चीजें किया, मैंने उसमें टाइम दिया, वो सब चीजें जो है उसमें कंसीडर होती है। तो यहां पे आपका 10 लाख का एक्सपोर्ट होता है एंड टोटल लॉस हो जाता है, शिप डूब जाता है, तो आपको 11 लाख रुपया यहां पे इंश्योरेंस में मिलेगा। एंड यहां पे जो भी मैं बता रहा हूं, एक बार आप अपनी पॉलिसी से भी वेरीफाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि कई कई पॉलिसी में कोई कोई रिस्क कवर नहीं भी होता है, तो आपके एजेंट से आपको ये वेरीफाई करना है। यहाँ पे मेरा जितना भी यूट्यूब के वीडियो है, जितना भी कोई इंफॉर्मेशन है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कस्टम से, गवर्नमेंट से, एजेंट से, CHA से, ट्रांसपोर्टर से, जिसके साथ भी काम करते हो उसके साथ वेरीफाई करना है आपको एक बार। यस, यहाँ ये तो नॉर्मली जनरल रूल है कि 110% पे जो है इंश्योरेंस प्रीमियम भी कैलकुलेट होता है और 110% का जो है यहाँ पे आपको क्लेम भी मिलता है, कॉमन है। फिर भी आप अपनी जो है पॉलिसी उसमें देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड जब पॉलिसी लोगे तो उसमें सब लिखा हुआ आएगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मरीन इंश्योरेंस जो है उसका प्रीमियम जो है बहुत ही कम आता है। जैसे कि आप 10 लाख का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो अराउंड 2 to 3,000 इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा। आप 20 लाख का एक्सपोर्ट करते हो तो 3 to 4,000 रुपीज का इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा। तो ये इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। फिर भी आप जो है अपने CHA से, एजेंट से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि आपका 10 लाख का कार्गो है तो उसका जो प्रीमियम कितना आ रहा है आप अपने एजेंट से वेरीफाई कर सकते हो। बट मरीन इंश्योरेंस बहुत ही कम आता है तो कोई इतना टेंशन नहीं रहता है। बट यस, हमें प्राइसिंग में इसको कंसीडर जरूर से कर लेना है। जब भी हम एक्सपोर्ट का प्राइसिंग करते हैं तो लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, TSC, BL, फ्रेट एंड इंश्योरेंस को भी जो है हमें कंसीडर कर लेना है। एंड उसके बाद ही जो है हमें बायर को प्राइसिंग देना है। तो एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी बात तो यह है कि सारा खर्चा बायर देता है, तो हमें प्राइसिंग में सारी चीजें इंक्लूड करके बायर को देना है एंड बायर जो है वो पे हमको करेगा। तो यहां पे जनरली कार्गो इंश्योरेंस है, वो कार्गो का जो रिस्क है उसे कवर करता है, वो बाय डिफॉल्ट रिस्क को कवर नहीं करता है। अगर कोई ऐसा पॉलिसी है आपने लिया है तो कवर करता है तो अच्छी बात है, वरना जनरली कार्गो ट्रांजिट रिस्क को कवर करता है। देखिए, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, एडवांस में करना है, इसमें उधारी नहीं देना है, तो आपने उधारी दिया, अब बायर पेमेंट नहीं दे रहा है तो फिर उसमें इंश्योरेंस कवर
कवर नहीं करेगा। बट उसके लिए आप अलग से गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस आता है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस ले सकते हो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब इंक्वायरी आती है आपको एडवांस में बात करना है, बट बायर बोलता है कि मैं एडवांस नहीं दूंगा, तो फिर आपको बायर का नाम नंबर एड्रेस लेके ECGC के पास जाना है, उसका फॉर्म वगैरह भरना है एंड वो ECGC आपको बताएगा कि यस हम इंश्योरेंस देंगे या नहीं देंगे। इंश्योरेंस ECGC देगा, तो एक्सपोर्ट करने से पहले ECGC का इंश्योरेंस ले लेना है, ECGC के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है एंड एक्सपोर्ट कर देना है। उधारी में एक्सपोर्ट कर दिया, अब 1 महीना हो गया, बायर पैसा नहीं दे रहा है, 1 महीना और आपको ट्राई करना है, फिर भी पैसा नहीं आया, तो आप जो है अपना क्लेम ECGC में डाल सकते हो एंड ECGC जो है सब चीजें वेरीफाई करेगी और जो है पैसा निकालने का ट्राई करेगी, फिर भी पैसा नहीं आएगा तो ECGC जो है आपको यहां पे पेमेंट दे देगी। ECGC जनरली जो है 80 to 90% रिस्क कवर करती है, मतलब आपको ECGC यहां पे प्रॉफिट नहीं देती है, जितना भी आपका मोस्टली 80% to 90% इनवॉइस वैल्यू होता है या जो भी बाकी का जो अमाउंट है उसका 80 to 90% आपको ECGC देगा। तो आप एक बार ECGC के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए एक्सपोर्टर होते हैं, उसको इतना डिटेल में नॉलेज नहीं होता है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं लेते, FOB करते या CIF करते तो प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं लेते, फिर लाइक एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस नहीं मिलता है, या तो एक्सपोर्टर को लॉस होता है अगर एक्सपोर्टर ने गलती करी है एंड या तो इंपोर्टर ने गलती करी है तो इंपोर्टर को लॉस होता है। तो यहां पे प्रॉपरली काम करते हैं तो कोई लॉस नहीं होता है, सेफ बिजनेस है, प्रॉपर इंश्योरेंस लेना है एंड आप चाहते हो कि सब सही चीजों में मैं आपको सपोर्ट करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर लाइव में पूरा सपोर्ट किया जाता है एंड फॉर मोर डिटेल के लिए आप यहां पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो? आपको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बायर फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, आपको एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है एंड आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक्सपोर्ट के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एंड एक्सपोर्ट के अंदर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी एडवांस लेवल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया जाएगा एंड आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करना चाहते हो तो भी वहां पे सपोर्ट किया जाएगा। तो आप एक एक्सपोर्टर एंड गुजराती बिजनेसमैन से जुड़ के उसके गाइडेंस एंड सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेंटरशिप में आपको वर्किंग आवर्स में एवरीडे लाइव जूम पे सपोर्ट किया जाएगा एंड हमारे पास जो बायर का डेटा वगैरह अवेलेबल होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर जुड़ने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।